कीबोर्ड के बारे में पढ़ें आज। हाँ जी। कीबोर्ड दो कैटेगरी में डिवाइड किए हैं क्लासिफिकेशन इनका। एक तो स्टैंडर्ड कीबोर्ड और एक अनहेंस्ड कीबोर्ड। हाँ जी। ठीक है। स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो होते थे उनके अंदर 84 से 89 या 90 तक कीज होती थी और फंक्शन की होती थी उसमें 10 और 4 एरो की होती थी। अच्छा। है ना, मतलब 84 से लेकर 90 तक तो कीज होती थी। फंक्शन की होती थी उसके अंदर 10 हम्म, हाँ। और एरो की होती थी 4। हम्म। है ना। उसके बाद अनहेंस्ड के अंदर क्या हुआ कि फंक्शन की हो गई, क्या खुल गया, फंक्शन की हो गई 101 से 104 तक, जो अभी आप देखते हो जनरली कीबोर्ड्स के अंदर। फंक्शन की नहीं, मतलब टोटल कीज हो गई 101 से 104 तक। हाँ, टोटल की। हम्म। है ना। और फंक्शन की हो गई 12। हम्म। जो शुरुआती मॉडल आए उनमें आईबीएम का प्लेटफॉर्म लेके जो मॉडल आया उसको कहा पीसी ऑब्लिक एनटी। हाँ जी। है ना। एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी, एक्सटी का मतलब एक्सटी। एक्सटी। अच्छा, मेरे को सुनाई देता एनटी, है ना, एक्सटी। ओके। एक्सटी। हम्म। है ना। हाँ जी। इसमें डुअल फंक्शन की कीज इंक्लूड हो गई, जैसे शिफ्ट की इंक्लूड हो गई, एंटर की। उसके अलावा शिफ्ट के साथ में जो कुछ जैसे ब्रैकेट्स, करली ब्रैकेट शिफ्ट के साथ लगेगा, बड़ा ब्रैकेट बिना शिफ्ट के लगेगा, इस तरीके के कुछ चीज़ें चेंजेज हुई। और इससे पहले जो एक टेक्नोलॉजी कीबोर्ड के अंदर आई वो थी एटी, एडवांस टेक्नोलॉजी। इसके अंदर जो अपना एंटर जो था उसको और बैक स्पेस जो था उसको छोटा कर दिया। जैसे बैक स्पेस अभी आप अपने कीबोर्ड पे देखोगे तो 2 की के बराबर बैक स्पेस मिल जाता है ना। लेकिन उसके अंदर एक की जितना, हाँ। मतलब आधा ही कर दिया उसको, एटी के अंदर, एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी के अंदर। अच्छा, तो इसमें क्या हुआ कि कीज थोड़ी छोटी हो गई एक्सटेंडेड में, है ना, हाँ। कीज का साइज। जो पीसी एक्सटी और एटी थे ये आईबीएम ने PS2 कनेक्टिविटी के साथ में उतारे थे, जो अपन ने ये बात पोर्ट समझ पढ़ी आई। थी। अच्छा, पोर्ट आया इन दोनों के अंदर हाँ, में। उसके साथ में उतारे थे। इसके अलावा इसके अंदर जो है ऑल्ट की, कंट्रोल की और फंक्शन की जैसे कुछ चीज़ें आई साथ में। तो अब ये आप 80 के लिए बता रहे हो, एक्सटेंडेड के लिए बता रहे हो? अनहेंस्ड के लिए दो कैटेगरी है, स्टैंडर्ड और अनहेंस्ड। हाँ। उसमें अनहेंस्ड के और अंदर, एनहांस में फिर दो कैटेगरी है, पीसी एक्सटी और 80। हाँ, अब देखो ये क्लासिफिकेशन हुआ है कीबोर्ड का डिवाइस के बेस पे। जैसे पीसी के कीबोर्ड, स्मार्टफोन के कीबोर्ड, सेल फोन के कीबोर्ड और वर्चुअल कीबोर्ड। अब इसके अंदर क्या है बेसिकली, कोई सा भी अभी करंट सिचुएशन में क्या है कि कोई सा भी कीबोर्ड जो है वो आपका टैबलेट में भी जुड़ सकता है और पीसी के अंदर भी जुड़ सकता है
सेल फोन के अंदर भी जुड़ सकता है, सॉरी स्मार्टफोन के अंदर भी जुड़ सकता है। और इन स्मार्टफोन और टच स्क्रीन जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर जो कीबोर्ड आता है वो हम्म। वर्चुअल कीबोर्ड आता हाँ। है ना। हाँ जी। अब ये कीबोर्ड्स के लेआउट्स हैं, हम्म। है ना। अब बिल्कुल। इनके अंदर क्या है कि कोई विशेष बात नहीं है, थोड़ा सा इनका नाम ही अजीब गजीब सा रखा हुआ है, तो आदमी सोचता है जाने क्या चीज है ये। ये नाम तो वो है ना, जो सीक्वेंस में कीज है, डब्ल्यू हाँ क्यू बस आर टी वही वाई वही वही चीज है है ना, ये। ARAZ। ये इसके अलावा भी पढ़ा है जो मैंने, WQRTY, WQRTZ। जो स्टैंडर्ड जो चल रहे हैं अपने जो मानक के हिसाब से, वो मैंने ये लिखे हैं यहाँ। बताया। अच्छा। ये एक जर्नल कीबोर्ड है, आराम से समझ में आ जाएगा आपके। अगर अभी आप यही वाला। टाइपिंग के लिए मोबाइल में भी यदि आप अपना कीबोर्ड निकालते हैं तो यही वाला कीबोर्ड निकलता है। इसमें जो हम्म। ऊपर QWERTY ये एक सीरीज में मिलेंगे आपको ये कीज, हाँ। है ना। हाँ, अब ये BVORAK। हाँ, ये भी मतलब है तो वही, मगर आप ये कह रहे हो कि दूसरे टाइप का है ये। ये देखो अभी देखते हैं, ये तो जर्नल हाँ। है ना, हम्म। जो टाइपिंग में काम में आता है। हम्म। ये कीबोर्ड है डॉर्क, हम्म। है ना। इसमें भी इसमें ये मैंने कुछ दिया है, जैसे जो की मगर ये अरेंजमेंट था इसका ऐसा दिख नहीं रहा है, विजिबल नहीं है। विजिबल नहीं है। हाँ। अब दिख रहा है। हाँ दिख रहा है सर, बट वो ओवरलैप हो रहा है किसी चीज वो पे। तो मैं कर दूंगा सर। इसे से नीचे कर दीजिए। हाँ। हाँ ठीक है सर। ये जो की अरेंजमेंट था ना इसका, वो इस तरीके से हाँ। किया गया था कि जो टाइपिस्ट है वो अपना जो अंगुलियां हैं वो बीच वाली रो पे रखता है, तीनों अल्फ़ाबेट्स की जो रो हैं उनमें बीच वाली रो पे रखता है ना। तो उस अच्छा। रो के ऊपर जो सबसे ज़्यादा की काम में आती थी उनको अरेंज किया गया, है ना। तो ये मैंने हम्म। परसेंटेज दी है कि ऊपर वाली इस कीबोर्ड के अंदर 22% आती थी, और हम्म। बीच वाली 70%। 70% और लास्ट वाली केवल 8% थी, हम्म। है ना। इसमें डिफरेंस क्या था, हालांकि ये कीबोर्ड ज़्यादा अच्छा है, क्वालिटी कीबोर्ड हम्म। जो है वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो एक संतुलन बना के चलता है तीनों ही रो के बीच में। हम्म। तो ड्रॉर कीबोर्ड जो है वो ज़्यादा चला नहीं मार्केट के अंदर। हम्म। मगर से नाम क्यों रखा गया, क्योंकि डी। ये इन्वेंटर था इसका, अच्छा। ये ठीक है ठीक है ठीक वाशिंगटन है, यूनिवर्सिटी के अंदर कोई था। मैं वो ढूंढ रही हूँ उतनी देर से कि DVA का सीक्वेंस कहाँ है। ठीक है। ये कीबोर्ड सिंपली वैसा ही है, हाँ बस। बस की कॉम्बिनेशंस चेंज कर दिए इसके ऊपर वाले जो ये हैं रेजर। हाँ। QWERTY की जगह AZRTY सेट किए हुए हैं। हाँ वो उसमें ऐसा कुछ है कि कि जो US कीबोर्ड जो हम अपन भी यूज करते हैं, उसमें जो वर्ड्स हैं उसमें क्यू ज्यादा यूज में किया जाता है। ऐसा कुछ है, और फिर उसके बाद में जो अलग नहीं, साइड है, असल यूरोपियन में साइड है। इसमें क्या है कि हमारी आदत वही पड़ी हुई है जो पुराने टाइपराइटर होते थे ना, तो हाँ। उनका की अरेंजमेंट
जो है वो QWERTY के हिसाब से होता था। तो हम्म। हमारी प्रैक्टिस वैसे ही बनी हुई है। हम्म। हालांकि कुछ प्रयोग हुए हैं कीबोर्ड्स के साथ में, लेकिन वो अभी तक सक्सेसफुल रहे नहीं, क्योंकि आदमी की आदत वहाँ से ही बन जाती है। हाँ जी। ये इंटरनेट कीबोर्ड है। इसमें हम्म। फंक्शंस है, आप एक्सप्लोरर खोल सकते हो, ईमेल भेज सकते हो, मल्टीमीडिया जैसे वॉल्यूम अप डाउन करना है या तो म्यूट करना है, ये सब। आप जो बता रहे थे ना, तो जैसे मतलब हमने पढ़ा था या कभी फिर पढ़ाया था, तो उसमें हमने उनको दो कीबोर्ड बताए थे। एक तो जो नॉर्मल कीबोर्ड है, और दूसरा मल्टीमीडिया कीबोर्ड, हम्म। जिसमें से कीज बढ़ गई, और साथ साथ में क्या हुआ कि गेमिंग के प्लेटफॉर्म के साथ में वो कीबोर्ड्स आने लगे। चलो अपन देखते हैं आपने कितने कीबोर्ड। मैं तो ये ऐसे दो तीन ही बताए थे, आप तो बहुत सारे लाए। एक ये कीबोर्ड है। पीओएस का कुछ फुल फॉर्म है सर? ये पीओ डिटेक्ट कर सकते हो, ये कंप्यूटर से जुड़ जाएगा या आपकी पोज मशीन जो है, जो टर्मिनल है, उससे जुड़ जाएगा। और हम्म। फिर ये है प्रोग्रामेबल कीबोर्ड। ओके। प्रोग्रामेबल कीबोर्ड में क्या है कि आप अपनी सुविधा के हिसाब से कीज को प्रोग्राम कर सकते हो। जैसे फंक्शन की और शिफ्ट की दो दबानी पड़ती है किसी टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो आप चाहो तो फंक्शन की को इस तरीके से प्रोग्राम कर दिया कि शिफ्ट की दबाए बिना ही शिफ्ट और फंक्शन की का कॉम्बिनेशन चालू हो जाए, या ऑल्ट और ओके। अदर की के कॉम्बिनेशन चालू हो जाए। ओके। ओके। फिर इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे? हम की। इसका क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि पहला, सबसे पहला तो क्वेश्चन यही बन सकता है कि जैसे आपके सामने चार नाम दे दिए और पूछ लिया कि इनमें से जो है कौन सा कीबोर्ड का टाइप नहीं है, हम्म। है ना। या। और दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये बन सकता है, जैसे आपके सामने WEQRT दे दिया और एक दे हम्म। दिया AZRTY दे दिया, है ना। हाँ जी। और ऐसे करके दो तीन सीरीज एक तरफ दे दी और दूसरी तरफ उनके कॉम्बिनेशन पूछ लिए। हम्म। ये कौन सा कीबोर्ड ये मतलब है? थंब से चलने वाले कीबोर्ड। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल कीपैड है एक्चुअली। नहीं, हम्म। जैसे ये अपने ब्लैकबेरी वगैरह के अंदर नीचे कीबोर्ड आता था ना, वो बिल्कुल। केवल अंगूठे से ही चलेगा। हम्म। अब इसके आते हैं आर्किटेक्चर्स कीबोर्ड के, हम्म। है ना। ये जो नाम रखा है चिकलेट, ये एक च्युइंगम आती है उसके नाम से लिया गया है ये नाम, अच्छा। है ना। ये मैकेनिकल हम्म। कीबोर्ड है, मेम्ब्रेड कीबोर्ड है, पोर्टेबल कीबोर्ड। और ये इसके फोटो से ही देख लेते हैं अपन। तो आपके पास में लैपटॉप है ना, हम्म। लैपटॉप के ऊपर अगर आपने देखा हो तो उसकी की जो है नॉर्मल की कीबोर्ड की से थोड़ी हाइट में कम होती है। हाँ जी। तो ये चिंगम से लिया गया नाम है। चिंगम की जो टैबलेट आती थी वो इस तरीके हाँ। की होती है, इसलिए इसका नाम रख दिया। ओके। ये मैकेनिकल कीबोर्ड है। और आपने नाम सुना होगा TVS गोल्ड नाम से एक कीबोर्ड आता है, सबसे अच्छा कीबोर्ड माना जाता है उसको, अच्छा। है ना। TVS गोल्ड के नाम से आता है। ये चेरी कीबोर्ड है, इसको कहते हैं चेरी कीबोर्ड। मैकेनिकल कीबोर्ड का एक दूसरा नाम और है चेरी कीबोर्ड। तो उसमें क्या है कि ये बटन इस तरीके से होते हैं कि आप यदि कोई बटन खराब हो जाए तो आप उसको रिपेयर भी कर सकते हो और रिप्लेस भी कर सकते हो। अच्छा। क्योंकि ये जो ऊपर दिखाया गया है ना, इसके अंदर स्प्रिंग होती है और इसके नीचे कनेक्टर्स होते हैं। तो ज़्यादातर कीबोर्ड में की दबना बंद हो जाती है, तो अपन क्या करते हैं कि इसका ये जो ब्लू वाला कैप है इसको हटा के स्प्रिंग भी चेंज कर सकते हैं उसकी। और अगर नहीं होती है या ये टूट जाता है तो अपन नया लगा सकते हैं इसकी जगह पे, एक बटन, सिंगल बटन भी। ओके।
हमारे से कुछ कीबोर्ड्स होते हैं ना ऐसे जो इस तरह के। हाँ, अभी जो सबसे ज़्यादा जो मैकेनिकल या चेरी कीबोर्ड चलता है, जिसकी वो अच्छी वो है, वो है। उसमें पीसी पीसी में चलते हैं, मतलब डेस्कटॉप में। हाँ, कुछ ऐसे नहीं होते निकाल लेते हैं हम कि बच्चे खेलते खेलते निकल आती है कि वो नहीं ये वो वही नहीं है, कीबोर्ड। वो अभी आगे आएगा। अच्छा। वो वो अलग कॉन्सेप्ट है। ये जो थोड़े महंगे आते हैं ये कीबोर्ड, हम्म, लेकिन इनकी सर्विस बहुत अच्छी होती है। जैसे मेरे पास में ये कीबोर्ड है 98 से, हम्म, लेकिन आज भी परफेक्ट काम कर रहा है। अच्छा। और ओके। भारत में सबसे ज़्यादा जो चलता है वो टीवीएस गोल्ड चलता है, मैकेनिकल कीबोर्ड। टीवीएस गोल्ड। टीवी गोल्ड। ओके। अब ये जो आप बता रहे हो वो कीबोर्ड ये है, जिसकी की अच्छा। निकल जाती है। ये नीचे की तरफ हम्म। की है ना। हाँ, ये बैक हाँ, साइड है। और सर्किट और की दोनों के बीच में जो है एक रबड़ की लेयर लगी हुई होती है, मेम्ब्रेन की लेयर लगी हुई होती है, और उसके अंदर एक कनेक्टर होता है हर की के ऊपर। जब आप बटन दबाते हो तो वो कनेक्टर उस सर्किट को चालू करता है। अच्छा। ये पूरा इस तरीके से अंदर अगर अपन खोलेंगे इस कीबोर्ड को, तो ये इस तरीके से एक अपन को एक फिल्म मिलेगी इसके अंदर। हम्म। फोल्डेबल कीबोर्ड है, फोल्ड कर सकते हो। फोल्डेबल। हाँ, मतलब इकट्ठा करके रख सकते हो, इस तरीके से एक डब्बी बना सकते हो इसकी। टेबल या फोल्ड। है ना, फोल्डेबल है ये, पोर्टेबल कीबोर्ड। हम्म। ये कीबोर्ड देखें कभी? नहीं। ये कीबोर्ड जैसे क्रेन वगैरह में के अंदर काम में आते हैं, या कोई ऐसी टास्क हो जिसके अंदर व्यक्ति जो है अपने अंगूठे और उंगलियों के द्वारा ही इनपुट करता हो फटाफट। जैसे कोई मॉल में आप खरीदारी करने जाते हो और उसमें लिमिटेड फंक्शंस के लिए कोई चीज़ हो, तो वहाँ ये कीबोर्ड काम में आते हैं। क्रेन वगैरह को व्हील कंट्रोल करने के लिए, ऊपर नीचे करने के लिए ये कीबोर्ड काम में आते हैं। क्रेन या फिर वो जो होता है ना, क्या कहते हैं, व्हील चेयर जो होती है, उसमें होता है ऐसा कुछ। कहाँ पे? जो इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर्स हाँ, होती है। उसमें भी होती है, उसमें भी होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर। ये और नॉर्मल कुछ मेरे कीबोर्ड ही पास है। सबसे पहले टॉयज। माइक्रोसॉफ्ट ने उतारा था ऐसा कीबोर्ड। बस इसमें अंतर इतना सा है कि ये वी शेप में आता है, ताकि जो है कंफर्ट मिल सके। ये हथेलियों को रखने के लिए एक प्लेट आती है साथ में, और ये वी शेप के अंदर होता है। फ्लेक्सिबल कीबोर्ड। वी शेप SHAP। ये फ्लेक्सिबल होता है, आप इसको कहीं पे भी, जैसे लैपटॉप के साथ ज़्यादा काम में लेते हैं इसको। हाँ जी। गेमिंग कीबोर्ड में क्या है कि बिगाड़ने के काम है। रात के समय खेल रहे हो तो लाइट जला नहीं सकते, नहीं तो मम्मी पापा लड़ेंगे। तो कीबोर्ड में हम्म। लाइट आती है बैक साइड में, इसको बैक लाइट हम्म। कीबोर्ड भी कहते हैं, है ना। और ये प्रोग्रामेबल कीबोर्ड भी होता है, गेमिंग कीबोर्ड। क्योंकि गेम के अंदर काफ़ी सारी फंक्शन की और नॉर्मल की कॉम्बिनेशन काम में आते हैं, तो आप इसको प्रोग्राम करके अपने हिसाब से की को वर्क डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ओके। वायरलेस के साथ अभी तो यही चल रहा है। ये ब्लूटूथ, जनरली ब्लूटूथ के साथ में कनेक्ट कर सकते हो पीसी से, हम्म। है ना। एक ब्लूटूथ कनेक्शन जो है वो लगभग 7 डिवाइसेज को कम्युनिकेट कर सकता है। 7 के 8? हैं? 7 के 8? एक तो खुद ही हो गया ना वो। ओके। उसको कहते हैं पिकोनेट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल कहते हैं, ये पढ़ा था। है ना। और इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 2.4 गीगाहर्ट्ज। आज नीलेश बीमार हो गया,